तो आज हमारे चैनल के ऊपर पैसे के बारे में पहला टॉपिक, अर्थशक्ति का पहला टॉपिक कि व्हाट इज़ मनी, पैसा क्या है। अमूमन लोग ये सोचते हैं कि पैसा वो लिक्विड मनी है, वो लिक्विड करेंसी है, मुद्रा है, जिसे कि आप बैंक अकाउंट्स में रखते हैं या अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रखते हैं, अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, या आप किसी और प्रकार से उसको स्टोर करते हैं, उसको बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट कराते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, किसी इंश्योरेंस प्लान के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर आप उसको भरते हैं और उसको पैसा समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि करेंसी या मुद्रा या रुपया, रोकड़ा, डॉलर, यूरो, ये कुछ भी पैसा नहीं है। ये पैसा नहीं है, पैसे को डिनोट करता है, पैसे को बताता है। क्योंकि अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आप एक काम करें, एक किसी भी नोट को, 500 रुपये, 100 रुपये के नोट को आप एक प्लास्टिक के कंटेनर में, डब्बे में बंद कर करके और आप उसको रख दें, और रखने के बाद 1 साल तक उसको रखें, और अब सोचें कि 1 साल बाद जब आप उसको निकालेंगे तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी। उसकी वैल्यू वही रहेगी जो थी, यानी 100 रुपये का नोट 100 रुपये का रहेगा, 500 रुपये का नोट 500 रुपये का रहेगा, और 1 साल तक उस वैल्यू को, उसकी जो कीमत है उस नोट की, उसको आपने उपयोग ही नहीं किया। यानी कि अगर आप किसी मुद्रा को, उसका जो भी रूप हो, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पाउंड हो, कुछ भी हो, उसको आप ऐसी जगह स्टोर कर दें कि जहाँ के उसका उपयोग ना हो सकता हो, उसको किसी ट्रांजैक्शन में ना लिया जा सकता हो, तो वो व्यर्थ हो जाएगा, वो एक कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा, एक धातु का सिक्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू उसके अंदर निहित है, उसकी जो कीमत उसके अंदर है, उसको आपने किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार की प्रक्रिया में उसको उपयोग नहीं किया, उसको ट्रांजैक्ट नहीं किया। तो अब आपको बात समझ में आई कि पैसा करेंसी नहीं है। पैसा उस करेंसी के अगेंस्ट, उसकी जो कीमत आपको गारंटी की गई है अमुक देश की सरकार की, जिस भी देश की सरकार के द्वारा, वो उस कीमत को डिनोट करता है सिर्फ। तो पैसा वो चीज़ है जो कि बढ़ सकता हो, जो एप्रिशिएट हो सकता हो, उसी चीज़ को हम पैसा कहते हैं, उसी चीज़ को हम मनी कहते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि एप्रिशिएट नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती, वो चीज़ पैसा नहीं हो सकती, वो मनी नहीं हो सकती। तो ये मुद्दा मैं आज आपको पहला समझाने जा रहा था इस वीडियो के अंदर। मुझे यकीन है कि कुछ आपको बात समझ में आई होगी। तो पैसा जो है वो मुद्रा नहीं है, तो फिर पैसा है क्या? पैसा है एक कीमत, एक वैल्यू, जो कि हम इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर, इस भौतिक संसार के अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं, और यहीं पर इसको छोड़ के भी जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ना कुछ साथ लाए हैं, ना कुछ साथ लेके जाएंगे। इसका कारण क्या है? वो किस चीज़ को बताता है कि ना कुछ साथ लाए हैं, ना कुछ साथ लेके जाएंगे? वो उस वैल्यू को बताता है जो इस संसार के अंदर भौतिक रूप से निहित है। अब उसको जो बढ़ाने का ढंग है वो क्या है? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग ज़ीरो से शुरुआत करके अरबों खरबों तक पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग वहीं के वहीं रहते हैं, और कुछ लोग ऊपर से नीचे भी आ जाते हैं? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वीडियोस में बताते रहेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक था, इस छोटे से वीडियो में यही था कि पैसा करेंसी नहीं है। पैसा वो कीमत है, वो वैल्यू है जो उस करेंसी के अगेंस्ट आपको एक देश की सरकार, शासन के द्वारा गारंटी किया गया है। बस अब
उस 100 रुपये को अगर आप या 500 के नोट को अगर आप कहीं पर बंद करके रख दें तो वो कीमत उस समय तक के लिए आपको बिल्कुल उपयोग में नहीं आएगी। वो पैसा बिल्कुल आपके पास नहीं है जब तक कि आप उसको ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब अमीर और गरीब कैसे बनेंगे? जो लोग उस कीमत को ट्रांजैक्ट करते हैं, उस कीमत को परिवर्तित करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उस कीमत को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य में, ऐसी चीज़ में उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो वो उसकी कीमत को बढ़ा करके, उस वैल्यू को बढ़ा करके आर्थिक उन्नति की तरफ जाते हैं। और कुछ लोग उसी पैसे को ऐसी जगह उपयोग में लाते हैं, ऐसी जगह ट्रांजैक्ट करते हैं जो या तो उसकी कीमत को खर्च कर देता है। अब किसी चीज़ को हम संसाधन को खरीदते हैं, सपोज करिए आपने कोई खाने पीने की वस्तु खरीदी, 100 रुपये का आपने बिल चुकाया, तो वो पैसा जो आपने खाने पीने के अंदर बिल में दे दिया, वो पैसा खर्च हो गया, उसकी वैल्यू निल हो गई उस टाइम, उस नोट की वैल्यू आपके लिए क्योंकि वो आपने खर्च कर दिया। ठीक, ट्रांजैक्ट कर दिया आपने उसको इस तरीके से कि आपने उसके बदले में कोई और वैल्यूएबल चीज़ ली जो आपको, नेचुरल सी बात है, ये आपका फाइनेंशियल व्यवहार है, ये आपका आर्थिक व्यवहार है कि आपने जो पैसा, जो कीमत किसी को दी, उसके बदले में आपने जो चीज़ ली वो आपको उससे अधिक कीमती लगी होगी। तो अब खाना खाना तो हमारी एक फिज़िकल ज़रूरत है, तो हम उसके लिए खर्च कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये फाइनेंशियल बिहेवियर होता है जो हमें अमीर या गरीब बनाता है। हमारे पास उपलब्ध वैल्यू को, संसाधन को हम किस प्रकार से ट्रांजैक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर एक अच्छा टॉपिक लूँगा जो आपकी आर्थिक सोच को बदलेगा और आपको एक प्रगति के रास्ते पर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।